मिडिल फिंगर जो है ये महत्वपूर्ण है। आकाश तत्व और अग्नि तत्व दो का सम्मिश्रण होता है। अंगूठा अग्नि का प्रतीक है, इंडेक्स फिंगर जो है वायु का प्रतीक है। ये आकाश का प्रतीक है और ये जो फिंगर है आपकी अनामिका ये जल का प्रतीक है और जो आखिरी छोटी वाली उंगली है चुंगलियां ये पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। ऐसे 5 तत्व का प्रतीक हमारी 5 उंगलियां हैं। तो हम अग्नि और आकाश के माध्यम से हम इसका जप करते हैं। बहुत वैज्ञानिक पद्धति है हमारे ऋषि मुनियों की। रुद्राक्ष, रुद्राक्ष का अर्थ क्या हुआ? रुद्र का अक्ष, यानी भोलेनाथ के आंसू। जब माँ सती माता जब अपने पिता के यहाँ दक्ष के यहाँ जब शरीर का त्याग किया अग्निकुंड में, हवन कुंड में, तो जो विलाप किया भोलेनाथ ने शरीर को लेकर के और अश्रु गिरे, तो ये बताया जाता है उसी से निर्मित हुआ ये रुद्राक्ष। और जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे, जब भगवान विष्णु ने देखा कि भोलेनाथ शांत नहीं हो रहे हैं, लेके भ्रमण कर रहे हैं सती के शरीर को, मृत शरीर को, तो उन्होंने अपने चक्र से उस शरीर को खंड खंड कर दिया। कोई 51 कहता है, कोई 52 खंड कहता है। आप 52 मान के चलो, कम न पड़ जाए। क्यों कम में जिया जाए, ज्यादा में जीने का अभ्यास है अपना पहले पुराना, ज्यादा में संतुष्टि रहती है। तो 52 मान के चलो कि शरीर के वो टुकड़े माँ सती माता के 52 जगह गिरे इस पूरे पृथ्वी पर। जहां जहां गिरे वो सब शक्तिपीठ मानी जाती है, शक्तिपीठ है। और ये बहुत बड़ा विज्ञान है, कौन सा अंग कहाँ पे गिरा, फिर उस अंग की क्या विशेषता है आपके शरीर में, फिर उस अंग को विशेष बनाने में। लेकिन होता सब भाव के द्वारा है। जिस प्रकार की आपको साधना करनी है शरीर के माँ सती के उसी अंग की हमें साधना करनी, जिस प्रकार के हमें भाव, अपने भाव के साथ वो जुड़ता है, फिर उसी प्रकार की शक्ति आप में निर्मित होना शुरू होती है। ऐसे ही भगवान शिव के जो ज्योतिर्लिंग जो स्थापित किए गए, 12 ज्योतिर्लिंग, 12 जगह ज्योतिर्लिंग की स्थापना है। और ये जो स्थापना है 12 जगह अलग अलग बांट दिया, ये सब ज्योति है। तो बहुत बड़ा विज्ञान है, इसको समझेंगे आप धीरे धीरे, रहस्य खुलेंगे आपके आगे। अब सब अलग अलग कर दिया। लेकिन करौली सरकार का दरबार आपका एक ऐसा दरबार है जहां 52 के 52 शक्तिपीठ और 12 के 12 ज्योतिर्लिंग एक साथ हैं। और इसके लिए प्रमाण के रूप में आपको परिणाम तुरंत मिलता है। यही इसका प्रमाण है, ये सब एक साथ है। बांटा इसलिए हमारे महापुरुषों ने इसका कोई दुरुपयोग न कर सके, लेकिन सदुपयोग के अर्थों में ये एक हो जाते हैं। महापुरुषों ने तमाम प्रयास किए और एक कर भी लेते हैं, लेकिन कुछ क्षणों के लिए। लेकिन करौली सरकार के दरबार में 24 घंटे सब एक हैं, अलग अलग हैं नहीं।
और इसीलिए इस दरबार ने जो एक मंदिर बनाने का जो निर्णय लिया है, जिसमें ये 12 के 12 ज्योतिर्लिंग और 52 की 52 शक्तिपीठ इन मंदिर में आके आपको एक साथ मिलेंगी। और इस मंदिर का जो निर्माण है करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से होगा। जो एक दर्शनीय स्थल होने के साथ साथ भव्यता के साथ साथ जिसमें दिव्यता का भी समावेश रहेगा। और दरबार की ऐसी कल्पना है कि व्यक्ति वहां आए, दर्शन करे, वैदिक परंपराओं का पालन करे और अपने आप स्वस्थ होकर अपने घर चला जाए। किसी बिचौलिए की आवश्यकता ही नहीं पड़े। सीधे जहां आपको जुड़ना हो ईश्वर से, भविष्य में वो स्थान, उस धाम का नाम होगा करौली धाम। और यही करौली धाम पूरे विश्व में लोगों की यात्राएं शुरू कराएगा और लक्ष्य तक पहुंचाने का काम भी करेगा। यही काम आपके दरबार का है। आज आप इस घटना के साक्षी बन रहे हैं और आनंद की यात्रा में हम सब एक साथ हैं, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, एक दूसरे से सूचनाएं ग्रहण करेंगे और एक दूसरे का मार्गदर्शन करेंगे। अपना जो भी आपको मंत्र मिले, आपको मिलेगा भी। बाबा के पास अभी आप आएंगे, वहाँ बाबा को धन्यवाद करने, प्रणाम करने, वहीं आपको मंत्र मिलेगा। आपको बोल के ही बताया जाएगा, आपके पास लिखा भी रहेगा ताकि आप अभ्यास कर सकें। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि अपने मंत्र को किसी दूसरे से उसकी चर्चा नहीं करनी है। आपका मंत्र सिर्फ आपका मंत्र है, आपके लिए है, दूसरे को उसकी जानकारी नहीं हो। उससे आपका जो मंत्र का प्रभाव है वो बना रहता है। मंत्र के बार बार जप करने से एक बोर्डम पैदा होता है। एक धीरे धीरे ऐसा लगेगा कुछ अनर्थक कार्य कर रहे हैं जिसका कोई अर्थ नहीं। एक समय ऐसा आएगा जब वो समय आ जाए, करते करते जब वो समय आ जाए, पता लगे शुरू नहीं किया, मान लिया बेकार है तो गड़बड़ हो गया, करके एक समय ऐसा आए, इतना किया, एक टाइम आएगा बोरियत, बस समझ लेना कि मंत्र का छूटने का समय आ गया है, क्योंकि मंत्र पूरा हो गया है और जागृति आ गई है। जब ये मंत्र आप में निरंतर चलने लगेगा, कोई भी काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर वो चल रहा है, तो समझ लेना ये पूरा हो गया है और जागृत हो गया है। जागृत किस अर्थ में होगा ये आपसे बाद में चर्चा करेंगे, नहीं तो अभी आप करने लगोगे तुरंत बिना जागृत हुए तो संकट में पड़ेंगे। तो इसको आपको करना है, जो आपको विधि बताई गई वो आपको करना है। इसमें सबको बात समझ में आ गई होगी, माला कैसे जप करना है।